Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says differentiate between wind pollinated and insect pollinated flowers. So question में पूछा है कि wind pollinated and insect pollinated flowers में हमें differentiate करना है. तो key concept देख लेते हैं. Key concept हमें given है which is pollination. So pollination क्या होता है? Pollination हमारा ऐसा process होता है जिसमें हमारे जो pollen grains होते हैं ये क्या करते हैं? ये एंथर पर present होते हैं and ये डिफरेंट मोड्स के थ्रू ये हमारा स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं. स्टिग्मा क्या होता है? हमारा स्टिग्मा होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो अब पॉलिनेशन जो होती है ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है. दो डिफरेंट मेजर टाइप्स जो होते हैं वो आते हैं इनमें, विच इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली देखा जाता है कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट होते हैं और सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं जनरली, तो इजीली अपने आप ही पॉलिनेशन करवा लेते हैं. दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये क्या करते हैं फर्दर इनको विंड और इंसेक्ट्स जैसी चीजों की नेसेसरी होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है अपने पॉलेंस को ट्रांसफर करने के लिए. अगर अब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करते हैं एंड इनका डिफरेंशिएट करवाते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की तरफ, तो इनमें सबसे पहली चीज जो है हमारा मीडियम अगर देखेंगे तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में विंड जो है वो काम कर रही है, जो हमारे पॉलेंस होते हैं वो विंड के साथ फ्लाई कर चले जाते हैं. एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में इंसेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ये चिपक जाते हैं जनरली एंड चले जाते हैं. सो अगर अब हम पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो जो हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनमें हमारे पॉलन ग्रेन्स बहुत फेदरी एंड लाइट होते हैं. एंड बिकॉज ये हमारे फेदरी एंड लाइट होते हैं ये इजी टू कैरी होते हैं, ये विंड के साथ इजीली चले जाते हैं. इंसेक्ट वालों की बात करें हम तो ये हमारे काफी लार्ज एंड स्टिकी होते हैं सो दैट ये इंसेक्ट की बैक पर चिपक जाएं. अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में इनके पास कोई प्लेजेंट स्मेल नहीं होती है. दे डू नॉट हैव प्लेजेंट स्मेल और नेक्टर. सो बिकॉज इनको किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना होता, ये तो नॉर्मल अपना विंड के साथ जा रहे हैं, इनको कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो इनके पास ना प्लेजेंट स्मेल होती है ना ही इनके पास नेक्टर प्रेजेंट होता है. अगर हम अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो यहाँ पर जो है प्लेजेंट स्मेल एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है एज वेल एज हमारा नेक्टर. तो ये जो है ये एक अट्रैक्शन की तरह एक्ट करता है. जो ये है हमारे इंसेक्ट्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है एंड एज अ रिवॉर्ड ये मिलता है उनको. अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टिग्मा की बात करते हैं तो इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो बहुत फेदरी एंड स्टिकी होते हैं. एंड इफ हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टिग्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टिग्मा काफी स्मॉल होता है एंड इट इज प्रेजेंट डीप इनसाइड पेटल्स. सो ये पेटल्स में अंदर काफी डीपली प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेमेंस की, सो जो हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनमें हमारा जो स्टेमेंस होते हैं ये हमारे लॉन्ग एंड विजिबल होते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारे इंसेक्ट वाले होते हैं इनमें ये स्मॉल एंड हिडन होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच इज एंथर की, तो हमारा जो एंथर होता है इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है फ्लावर के. सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द फ्लावर. एंड जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनमें डीप इनसाइड फ्लावर प्रेजेंट होता है. सो देयरफॉर दिस इज द difference between the wind pollinated and insect pollinated flowers. Hope you understood it well. Best of luck.